At a depth of 1000 meter in an ocean, what is the absolute pressure? What is the gauge pressure? Find the force acting on the window of the area of 20 by 20 centimeter of a submarine at this depth, the interior of which is maintained at sea level atmospheric pressure. The density of sea water is 1.03 into 10 raised to power 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेनी है, ये अपनी हेल्प कर रहा है। तो इसका फर्स्ट पार्ट ये है, डेप्थ दे रखी है, देखो सबसे पहली चीज डेप्थ दे रखी है 1000 मीटर, ये लिख लेते हैं। एंड और क्या दे रखा है हमें, सी वाटर की डेंसिटी दे रखी है 1.03 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सी लेवल के ऊपर जो प्रेशर होता है दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो भी 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल होता है। ठीक है, ये भी हम लोग लिख रहे हैं। हमें ना सी लेवल से 1000 मीटर नीचे एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है कि वहां पे टोटल प्रेशर कितना है। तो ये हो गया सी लेवल के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकलेगा 1000 मीटर नीचे, जहां पे कोई सबमरीन भी ट्रैवल कर रही है, तो सबमरीन भी बना लेते हैं हम लोग। दिखने में तुम लोगों को ये कुछ भी लगे, मेरी नजर में सबमरीन है। ठीक है, चलो अब तुमको सबमरीन लगेगी ये इसका पेरिस्कोप। ठीक है, अब सबमरीन है ये। 1000 मीटर नीचे मुझे इसके ऊपर लगने वाला पूरा एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है। तो एब्सोल्यूट प्रेशर का फॉर्मूला हो जाएगा P इज टू पी नॉट प्लस रो जी एच। आसान सा फॉर्मूला है, गेज प्रेशर वाला फॉर्मूला। तो P इज टू पी नॉट, पी नॉट मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हमेशा मैं इसको पी नॉट लिख देता हूँ, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना हो गया 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल प्लस रो जी एच। रो मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी हो गई 10 की पावर 3। डेंसिटी ऑफ वाटर तो पता ही है ना, अच्छा 1.03 दे दिया इसने। ओके, डेंसिटी ऑफ वाटर हमें दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर 1.03 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 लेना है, और हाइट कितनी दे रखी है 1000 मीटर। इन सबको जब मल्टीप्लाई करा ना तो ये बन गया 1.013, देखना इंटरेस्टिंग आंसर आएगा, सॉरी 1.03 इंटू 10 की पावर 7 प्लस ये कितना है 1.01 इंटू 10 की पावर 5। इसका और इसका एडिशन अभी नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पे 10 रेज़ टू पावर 7 है, यहां पे 10 रेज़ टू पावर 5 है। उसकी पावर्स कुछ कम करनी पड़ेगी, तो मैंने उसमें से 2 जीरोस इधर दे दिए 1.03 को, तो ये हो गया 103 इंटू 10 की पावर 5। अब ये कितना है 1.01 इंटू 10 की पावर 5, दोनों को एड अप कर सकते हो। तो एब्सोल्यूट प्रेशर हो गया इस डेप्थ पे 103 प्लस 1.01 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 पास्कल, मतलब नेट प्रेशर इज 104.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। इतना एब्सोल्यूट प्रेशर आ रहा है इस डेप्थ पे, इस गहराई पे कितना एब्सोल्यूट प्रेशर आ रहा है 104.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। और इसको मैं अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकता हूं, देखो 10 की पावर 5 पास्कल लगभग एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है 1 एटीएम के इक्वल। तो ये कितना हो गया 104 एटीएम। इजी, आसान सी बात है। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में ना ये हमसे मांग रहा है गेज प्रेशर। गेज प्रेशर क्या होता है P माइनस पी ए, ये होता है गेज प्रेशर। होता तो ये रो जी एच है, किसके इक्वल होता है ये रो जी एच के। और रो जी एच ना हम इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं निकाल चुके हैं, नोटिस करो ये रो जी एच, ये रहा रो जी एच की वैल्यू। तो ये रहा हमारा गेज प्रेशर 103 पास्कल। तो इतनी मेहनत करनी नहीं है, 103 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल, तो 103 एटीएम, ये हो गया हमारा गेज प्रेशर। अब थर्ड पार्ट में हमें ना इस सबमरीन की इस विंडो के ऊपर प्रेशर निकालना है, जो विंडो मैंने बनाई थी यहाँ पे, सॉरी विंडो के ऊपर फोर्स निकालना है जो मैंने बनाई थी यहाँ पे। खास बात पता है क्या है इसमें, इस सबमरीन के अंदर सी लेवल के इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेंटेन करा हुआ है। कितना प्रेशर मेंटेन करा हुआ है अंदर की तरफ सी लेवल के इक्वल। तो ऑब्वियसली इस पॉइंट तक जो टोटल प्रेशर लग रहा है, यहां पे बाहर से जो प्रेशर लग रहा है वो 104 पास्कल लग रहा है।
ये टोटल प्रेशर लग रहा है ना इस डेप्थ पे, हमने निकाला था फर्स्ट पार्ट में, बट अंदर से एक दूसरा प्रेशर लग रहा है, कितना? 1 पास्कल। तो यहां पे लगने वाला नेट प्रेशर कितना हो गया? नेट प्रेशर हो गया 103। एक सेकेंड, यहाँ पे ना मेरे 10 की पावर 5 गायब हो गए, सॉरी, वापस लगाया था 104 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल एंड 1 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल, आप समझ गए होंगे। तो ये लग रहा है 103 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल किसके इक्वल लग रहा है? गेज प्रेशर के इक्वल। तो ये नेट प्रेशर लग रहा है इस विंडो पे। विंडो का एरिया आपको पता पड़ गया, 20 बाई 20 की विंडो है, तो एरिया कितना हो जाएगा विंडो का? विंडो का एरिया हो जाएगा 20 बाई 100 का स्क्वायर। मीटर में तो चेंज करेंगे ना, तो एरिया कितना हो गया? 400 बाय 10 की पावर 4, तो दैट मीन्स 4 अपॉन 10 की पावर 2, दैट मीन्स 4 इंटू 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर। ये हो गया विंडो का एरिया। नेट प्रेशर कितना हो गया? 103 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल, ये नेट प्रेशर हो गया। फोर्स का फॉर्मूला होता है प्रेशर इंटू एरिया, तो 103 इंटू 4 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर -2, तो 103 4s are 412, 4112 into 10 की power 3 Newton. So this is the net force on the window. Easy? 412 into 10 की power 3 Newton. आसान सी बात है।